अगर कल से सूरज की रोशनी खत्म हो जाए तो सबसे पहले कौन मरेगा? पौधे, जानवर या इंसान? इस सवाल का जवाब छुपा है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में। और यही है दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये देख लीजिए बायोलॉजी का 2000 पिछले साल का पेपर है दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हैं 5 नंबर में पूछा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए और अथवा करके दोस्तों दिया है। 5 नंबर में दोस्तों ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आज के इस पेपर में हम इस सवाल का जवाब पूरे विस्तार से समझेंगे और 5 नंबर पूरी तरह आपका डन हो जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह आपका कुछ प्रश्न रहेगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह आपका प्रश्न पूछेगा। तो पहले आप पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, ठीक ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में परिवर्तित होती है या तो आगे बढ़ती है, ठीक ना, या तो स्थानांतरित। आप इसको इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश से शुरू होती है, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश से मतलब सन की लाइट से, जो पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है और फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थानांतरित होती है या हो जाती है, ठीक ना। अब हम देखेंगे दोस्तों कैसे सूर्य के प्रकाश से होती है। तो अब हमारी जो अगली हेडिंग रहेगी वो रहेगी दोस्तों सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की शुरुआत करती है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। उसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग रहेगी उत्पादक। अब उत्पादक में क्या होता है? पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। जो उत्पादक होते हैं वो सूर्य की रोशनी से, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी रोशनी लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, इन्हीं को उत्पादक कहते हैं, ठीक ना। फिर उपभोक्ता। जानवर पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जो हिरण होते हैं ऐसे, मतलब जेब्रा, जो मतलब जो पत्तियाँ खाते हैं, ये सब हरे चीज़ खाते हैं, तो वो अब इनको खा के मतलब उत्पादक को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अब दोस्तों अपघटक। जब जीव मर जाते हैं तो अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक इन्हें तोड़कर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस छोड़ देते हैं, ठीक ना। सॉरी दोस्तों, छोड़ देते हैं, ठीक ना, ऊर्जा छोड़ देते हैं। मतलब जैसे कोई जानवर मर गया तो जो बैक्टीरिया होते हैं फिर उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्वों में उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक ना, जो पोषक तत्व बन जाते हैं, ठीक ना। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, यानी सूर्य से उत्पादक, फिर उपभोक्ता और अंत में अपघटक। ये दोस्तों हमेशा एक ही दिशा में रहेगा, ठीक ना। कैसे? ऊर्जा का मतलब क्या कहते हैं, सूर्य से उत्पादक में जाएगा, ठीक है ना, सूर्य से, फिर उपभोक्ता में जाएगा और फिर अंत में अपघटक में, ठीक है ना। ऊर्जा का प्रवाह सभी जीवों के जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। सभी जीवों को मतलब जीवन चक्र के बनाने के लिए आवश्यक है। यह पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है ना। अब हम दोस्तों इसका एक उदाहरण देखेंगे कैसे होता है। तो हमें भी उदाहरण तो पता रहना चाहिए। एक जंगल में, ठीक है, एक जंगल में पेड़ सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। मतलब कोई जंगल है तो जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। हिरण पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, और जो हिरण है वो पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, और शेर हिरण को खाते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से इसको समझिएगा। सूर्य है तो पौधे अपना भोजन बना रहे हैं सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से, लाइट से, ठीक है ना। उसके बाद अब उन पत्तियों को कौन खा रहा है? हिरण खा रहे हैं, ठीक है ना। अब हिरण अपना पेट भर रहे हैं, अब फिर शेर हिरण को खा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अब हिरण को कौन खा रहा है? शेर। और जब शेर मर जाता है तो बैक्टीरिया उसे तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है ना। आपने देखा कैसे जीवन चक्र चल रहा है ना। सूर्य की रोशनी से पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधे से हिरण से शेर में, और शेर फिर बैक्टीरिया इसको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा एक पेज का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन। इसको दोस्तों काफ़ी विस्तार में लिखना रहेगा और आप ऐसे उदाहरण के माध्यम से करिएगा, ठीक ना। और ये रहा दोस्तों आपका इस सवाल का पूरा बेहतरीन ही आंसर, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।